क्षेत्र में हम आपको लेकर आए और आपका परिचय कराएंगे संभावित प्रत्याशी से। विदित हो, यहाँ 4 बार से सत्तारूढ़ दल का कब्जा रहा है और लंबे समय से एक ही विधायक यहाँ पे रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी से आपको मिला रहे हैं। दिल्ली में 2 बार सरकार बनाने के बाद पंजाब में भी सरकार बनाई और नगर निगम के चुनाव से इनका प्रवेश मध्य प्रदेश में भी हो चुका है। सबसे पहले एक परिचय है हमारे दर्शकों को, आपका नाम और। सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र से ग्राम बोरनामिट्ठा जी, नानक राम पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार मतदाता आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के। अगर आम आदमी पार्टी जो है यहाँ किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है सोहागपुर विधानसभा? आम आदमी पार्टी 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है जी। फर्स्ट मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली। ये तीनों मुद्दों से इस सरकार से बहुत भ्रष्ट है जनता जी, परेशान, बहुत परेशान है जी। हम ये किसानों के लिए क्या योजना है आपकी? किसानों के लिए समर्थन मूल्य पे सभी अनाज बिकना चाहिए जी। 1, 2, 4 अनाज जैसे गेहूँ है, चना है, ये मूंग है, 3 के अलावा और भी कृषि करते हैं किसान जी, तो उनका समर्थन मूल्य पे ये सरकार कोई ध्यान नहीं दे जी। इन मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं। पिछली बार जो विपक्ष में आज के दिन में कांग्रेस पार्टी, उन्होंने ऋण माफी की योजना चलाई थी जी। अगर आपकी सरकार आती है तो इस पे क्या आप लोग का क्या योजना है? हमारी यदि सरकार आती है तो कांग्रेस पार्टी ने तो बतौले दिए किसानों को जी, बोले कि 10 रोज में आपका ऋण माफ कर देंगे। 10 रोज के बावजूद 14 महीना सरकार चली, इस ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी से कांग्रेस पार्टी से त्रसित है जनता, क्षेत्र की जनता बहुत त्राहिमाम है। क्यों कि अदमों के बैंक का जो ऋण था वो डिफाल्टर हो चुके हैं। डिफाल्टर होने का कारण यही है कि किसान सोचते रहे कि भाई ऋण माफ होगा, ऋण माफ होगा, कोई ऋण माफ नहीं हुआ। किसानों को बहुत झटका दिए जी, बतौले दिए जी। आप अगर आएंगे, आपकी सरकार आती है तो ऐसा नहीं होगा, सबों को ऋण माफी के लिए आप भी प्रयास करेंगे। शिक्षा के लिए आपकी क्या योजना है? शिक्षा के लिए हमारी योजना यह है कि प्राइवेट स्कूलों में शोषण हो रहा है जी, अच्छा सरकारी स्कूल चलाएं जी, जिसमें गरीब आदमी लड़के पढ़ सकें और बड़े का भी पढ़ सकें जी। तो प्राइवेट संस्थाओं को इतनी मान्यता नहीं दी जाएगी जी। शासकीय योजनाओं में ज़्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए जी। विदित हो कि आप सुन रहे हैं श्री नानक पटेल साहब को, और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की चर्चा की है। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने की बात ये कर रहे हैं, जैसा कि ये ऑलरेडी दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प किया है। यहाँ भी इनकी इच्छा है कि यहाँ पे भी परिवर्तन आए। चलिए, तो शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। चिकित्सा के लिए भी कोई आपकी योजना? चिकित्सा के क्षेत्र में सेमरी हरचंद सोहागपुर जाना पड़ता है जी। यदि कोई आदमी यदि बीमार होता है तो उसके लिए आने जाने में बहुत दिक्कत होती है जी। हमारी सरकार यदि आती है तो हर पंचायत में एक सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का प्रयास करें जी। भ्रष्टाचार को लेके भी कोई आपकी योजना है या कुछ कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार तो बहुत है सर जी। अभी गांव की समस्या है, बताएं आपको, किसानों के जाने के लिए रास्ता नहीं है, सरकारी गोवा है, मगर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। किसानों के भी आपकी प्राथमिकताओं में जी, किसानों के लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है सरकारी, मगर किसानों ने रूंध लिए इसकी ओर, ये सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार यदि आई तो खेतों के लिए जो शासकीय गोहा है उसको बिल्कुल अच्छा कराएंगे। उपस्थित अन्य मतदाता भी यहाँ पे हैं जिनसे आपको मैं परिचय करा रहा हूँ। क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा में? सोहागपुर विधानसभा में क्या मुद्दा? विधानसभा में यह मुद्दा है कि अगर सरकार आई तो विकास करेंगे जी। शिक्षा की ओर भी ध्यान देंगे, बिजली की ओर भी ध्यान देंगे, हर तरफ से किसानों के साथ हैं। किसानों के साथ आप हैं जी, अभी करेंगे। आधी आबादी के लिए भी कोई योजना है क्या? महिलाओं के लिए भी कुछ करना चाहते हैं? महिलाओं के लिए करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर सरकार आती है तो सब करेंगे, सब करेंगे। एक बार आपका परिचय।
मेरा नाम अजीत पटेल, ग्राम पंचायत पाला देवरी, निवास सैनी, बोरना मिठा। बहुत बहुत जानना चाहेंगे कि अब जो किसानों के लिए आपने बताया, शिक्षा के लिए आपने बताया, स्वास्थ्य के लिए आपकी कोई योजना? स्वास्थ्य के लिए सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की योजना बनाई यदि हमारी सरकार आती है तो। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र भी जैसे दिल्ली सरकार के तर्ज पे आप बनाना चाहिए। जिस प्रकार की दिल्ली सरकार ने किया वो यहाँ भी होगा MP में। चलिए विधायक साहब, एक प्रश्न आता है कि अगर आप सदन में जाते हैं विधानसभा में तो सोहागपुर विधानसभा के लिए पहला प्रश्न आपका क्या होगा? सोहागपुर विधानसभा में हम ये बोलेंगे जो भी सरकार है ना जी, पुरानी सरकार है, आदमी किसान बदलाव चाहते हैं जी। जो भी सरकार है वो त्रस्त तो हो चुकी है। बदलाव तो आप चाह रही है जनता, जी। लेकिन जब आप विधानसभा सदन में जाएंगे तो इस क्षेत्र के लिए कौन सा प्रश्न करेंगे, किस समस्या को विधानसभा में उठाएंगे? किसानों की विधानसभा में किसान के लिए उठाएंगे फर्स्ट मुद्दा। पहला किसानों के लिए समर्थन मूल्य और उनकी समर्थन सिंचाई मूल्य के का लिए किसानों को उठाएंगे। उठाएंगे। चलिए अंत में एक बार हमारे दर्शकों, कुछ मतदाताओं को, सोहागपुर की जो मतदाता हैं उनके लिए आपका कोई संदेश? उनके लिए ये बोलेंगे कि भाई ये दोनों पार्टी हैं BJP कांग्रेस, इनसे आदमी त्रस्त हो चुका है, तो शिक्षा स्वास्थ्य के विषय में इनको समझाएंगे। शिक्षा अच्छी उच्च शिक्षा मिलेगी आपको यदि पार्टी आती है तो जी। उच्च शिक्षा, बिजली भी किसानों को पर्याप्त दी जाएगी जी। और जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी मुद्दा उठाएंगे और उनके विषय में सोचेंगे और करेंगे। जी, कुछ कहना चाहते हैं मतदाताओं? चलिए, आप दर्शकों का भी आभार, इतनी देर हमसे जुड़े रहे। आज हम आम आदमी पार्टी से संभावित प्रत्याशी नानक पटेल साहब को सुनवा रहे थे। इन्होंने किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता लिया है, शिक्षा स्वास्थ्य पे भी काम करना चाह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इन्होंने आज चर्चा किया कि लंबे समय से भाजपा का विधायक रहने के कारण गति विकास रुक सी गई है। जो ये चाहते हैं कि जनता बदलाव करे, एक बार एक सामान्य व्यक्ति को मौका दे जिससे विकास की गति तेज हो। एक और महत्वपूर्ण बात, इनका दावा है कि यह 24 घंटे 7 दिन जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे, सुगमता से उपलब्ध रहेंगे। इनसे मिलने के लिए कोई खास समस्या जनता को नहीं होगी, जिस वक्त चाहेंगे वो मिल सकते हैं। आप दर्शकों का आभार, लंबे समय तक हमसे जुड़े रहे। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद आपका भी।